तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव को समझते हैं। एक ऐसा प्रस्ताव जो भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को शायद पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोच है कि एक सरकारी कर्मचारी का कम से कम वेतन आखिर होना कितना चाहिए। तो ये है वो नंबर जिस पर सबकी नजरें हैं, 54,000 रुपीज। एक बड़े यूनियन फेडरेशन का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी की नई मिनिमम मंथली सैलरी इतनी होनी चाहिए। पर सवाल ये है कि ये आंकड़ा आया कहां से? चलिए इस पूरी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा है, पर जवाब उतना ही पेचीदा। ये कहानी सिर्फ एक मांग की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डिटेल्ड कैलकुलेशन की है, जो हमें ये बताती है कि एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए असल में कितने पैसों की जरूरत पड़ती है। इस पूरी बहस की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि एक परिवार के लिए सम्मान से जीने की लागत आखिर है क्या, और ये लागत मार्केट के हिसाब से नहीं बल्कि जरूरतों के हिसाब से तय होनी चाहिए। तो इस सब के पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जरूरत आधारित न्यूनतम मजदूरी। ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है जो 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के नॉर्म्स पर आधारित है। मतलब सैलरी उतनी हो जितनी एक परिवार की बेसिक जरूरतों के लिए चाहिए। अब देखिए ये कैलकुलेशन शुरू कैसे होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह की शॉपिंग लिस्ट से शुरू होती है जिसमें जरूरी सामान है और उनकी कीमतें देश के 8 बड़े शहरों से ली गई हैं। इसमें चावल दाल से लेकर आज के दौर की जरूरतें जैसे मोबाइल और इंटरनेट तक सब शामिल है। तो इन सारी जरूरी चीजों को जोड़ने के बाद जो नंबर सामने आता है वो है 20,220 रुपए। ये 3 लोगों के एक परिवार का महीने भर का सिर्फ बेसिक खाने पीने और जरूरी सामान का खर्चा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, एक बेसलाइन है। तो इस बेस कॉस्ट के ऊपर और क्या क्या जोड़ा जाता है, यहीं पर आज की असलियत सामने आती है। प्रपोजल में ऐसे कई मॉडर्न खर्चे जोड़े गए हैं जिन्हें आज हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। सबसे पहले नंबर आता है यूटिलिटीज का, मतलब बिजली पानी के बिल। प्रपोजल कहता है कि इसके लिए बेस कॉस्ट का 30% और जोड़ना होगा, तो ये आंकड़ा पहुंच गया 26,286 रुपए पर। इसके बाद एक और लेयर जोड़ी जाती है सामाजिक जिम्मेदारियों और मेडिकल खर्चों की। और खासकर कोविड के बाद तो मेडिकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं ये हम सब जानते हैं। इसको जोड़कर टोटल हो जाता है 34,172 रुपए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है पिछले पे कमीशन और इस नए प्रपोजल के बीच। ये फर्क है घर के खर्चे को लेकर। पिछला कमीशन कहता था कि हाउसिंग एक अलग अलाउंस है जो बेसिक सैलरी का हिस्सा नहीं है, पर ये प्रपोजल कहता है नहीं, घर का खर्चा तो मिनिमम सैलरी का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो बस इसी सोच के साथ हाउसिंग के लिए 7.5% और जोड़ा जाता है, और अब जो सब टोटल बनता है वो है 36,735 रुपीज। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक नंबर, ये जो मिनिमम सैलरी है, ये पूरे सरकारी पे स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करती है? इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। अब आता है इस कैलकुलेशन का फाइनल और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। इसे कहते हैं स्किल कॉम्पोनेंट। और ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत पुराने फैसले पर आधारित है जो कहता है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी अकुशल या अनस्किल्ड नहीं होता। तो इस 25% स्किल कंपोनेंट को जब हम उस बेस पे में जोड़ते हैं तो 3 लोगों के परिवार के लिए सैलरी बनती है 45,918 रुपए। और हिसाब किताब की आसानी के लिए इसे राउंड ऑफ कर दिया गया 46,000 रुपए पर। तो फिर 46,000 रुपए से 54,000 रुपए तक का सफर कैसे तय हुआ? यहाँ यूनियन का तर्क है कि 3 लोगों के परिवार का जो आइडिया है वो अब पुराना हो गया है। आज की सामाजिक हकीकत अलग है, जहाँ आश्रित माता पिता भी अक्सर परिवार का हिस्सा होते हैं, और इसी वजह से वो इस बड़ी मांग को सही ठहराते हैं। अब एक बहुत जरूरी शब्द को समझते हैं, फिटमेंट फैक्टर। देखिए ये सिर्फ एक मल्टीप्लायर नहीं है, ये वो चाबी है जिससे ये पक्का होता है कि जब सबसे कम सैलरी बढ़ेगी तो जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी भी सैलरी सही अनुपात में बढ़ेगी। ये सब के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए जब मिनिमम पे 18,000 से सीधा 54,000 करने का प्रस्ताव है, मतलब 3 गुना, तो फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने की बात कही गई है। इसका असर हर एक सरकारी कर्मचारी पर पड़ेगा।
अच्छा, इस प्रपोजल में सिर्फ पैसों की बात नहीं है, एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया है और वो है सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी के बीच का फासला। ये एक ऐतिहासिक मुद्दा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। कई दशकों तक ये जो गैप है ये कम होता गया, लेकिन हाल के कुछ सालों में ये फिर से बढ़ने लगा है। 1986 में ये करीब 1:11 था, जो 2016 में बढ़कर 1:14 के करीब हो गया। यूनियन का कहना है कि अब इस ट्रेंड को पलटने का वक्त आ गया है। तो इन सारी कैलकुलेशन, सारे तर्कों के बाद आखिरकार 8वें पे कमीशन के सामने रखा क्या गया है? फाइनल प्रपोजल क्या है? तो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस की 4 सीधी सीधी मांगे हैं। मिनिमम पे हो 54,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर हो 3.00, सालाना इंक्रीमेंट हो 5% और सबसे कम और सबसे ज्यादा सैलरी का अनुपात हो लगभग 1:8। और ये है वो संस्था जो इस पूरे डिटेल्ड प्रपोजल के पीछे है। ये सिर्फ कुछ मांगे नहीं है, बल्कि एक फेयर सैलरी सिस्टम के लिए एक बहुत ही सोचा समझा तर्क पेश करने की कोशिश है। और आखिर में उनके डॉक्यूमेंट का ये एक वाक्य ही सारी बात कह देता है कि इस लेवल से कम कुछ भी तय करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मनोबल, दक्षता और सम्मान के लिए हानिकारक होगा। मतलब बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सम्मान की भी है। तो ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये प्रस्ताव आज की अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के हिसाब से एक जरूरी सुधार है, या फिर एक ऐसी मांग जो शायद आर्थिक रूप से पूरी ना की जा सके? सोचने के लिए बहुत कुछ है।